नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टीचर्स और हमारे सीनियर अधिकारी। आज के ऑनलाइन पार्ट में सभी सहभागी मेरे स्टूडेंट्स, मेरे टीचर्स, सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं सोमनाथ थोरात, नारियलवाड़ी हिंदी शाला क्रमांक 1, सांताक्रूज ईस्ट, यहां से मैं सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का दिन और आज की तारीख सबको पता है। आज 30 तारीख सितंबर महीने का लास्ट, मतलब 30 सितंबर 2020, और दिन की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए मैं छोटी सी प्रार्थना बोलता हूँ, 1-2 मिनट में खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग तुरंत लेसन स्टार्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि दिन की शुरुआत अगर परिपाठ से या प्रेयर से होती है तो पूरा दिन अच्छा जाता है। मैं प्रार्थना बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए बच्चों, 1-2 मिनट में मैं प्रार्थना बोलता हूँ यहाँ पे। हे मालिक तेरे बंदे हम, हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम। हे मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा। तेरे रोशनी में उदम, जो अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम। थैंक यू, धन्यवाद। चलो बच्चों, तो मैं फिर से आपके लिए आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, कक्षा 5वीं, और आपके लिए लेके आया हूं अपना टॉपिक जो ज्योमेट्री में एंगल्स। ये जो टॉपिक कितनी महत्वपूर्ण है और मैंने ये टॉपिक कंप्लीट किया है और मुझे लगता है और थोड़ा सा रिवाइज होना चाहिए। इसके लिए आज का जो टॉपिक है हमारा रिवीजन का आधार पर रहेगा। जितने में एंगल्स पे अपने प्रॉब्लम सेट है उसी पर हम लोग पूरा प्रैक्टिस करेंगे और आपको भी करना है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं यहाँ पे अपना जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है एंगल्स के आधार पर रिवीजन, और जिसमें दिया है मैंने प्रॉब्लम सेट नंबर 24। ये हमें सीखना है, रिवीजन करना है। एक बार अच्छा रिवीजन हो जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने एक बड़ा टेबल दिया है और यहाँ पे लिखा प्रॉब्लम सेट नंबर 24। यहाँ के कुछ एंगल्स दिए हैं और जो एंगल्स हमने 5वीं में पढ़े हैं। यहाँ पे ऊपर जो एंगल्स दिए 1 2 3 4 5 6, इस एंगल में आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स का प्रकार बताना है। और मुझे लगता है हम लोगों ने 5वीं में एंगल्स के प्रकार सीखे हैं, पढ़े हैं। टाइप्स ऑफ एंगल जो 90 डिग्री का होता है, हमें पता है। अभी मैं आंसर नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन आपको आंसर बताना है बाद में। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का अबव है, मोर देन 90 डिग्री, ये लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। ये राइट एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री का, और ये 90 डिग्री का कम। तो हमें सबसे पहले ये करना है कि हमारे दिमाग में सबसे पहले ये हमें फिट करना है
कि एंगल्स के 3 प्रकार, राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्टूज एंगल। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ आकृतियां दी है, कुछ फिगर्स दिए, डायग्राम दिए है। इसको हमें पहचानना है और पहचान के हमें उसका आंसर लिखना है। तो ऐसे ही अपने एग्जाम में, परीक्षा में, पेपर सेट में आता है और ऐसे ही अलग अलग डायग्राम देके किस तरह से लिखा जाता है, उसका मेजरमेंट किस तरह से लिया जाता है, ये सारी चीजें आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो प्रॉब्लम सेट नंबर जो 24 में कुछ यहाँ फिगर्स दिए बच्चों में, देखिए यहाँ पे अलग अलग फिगर्स दिए है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ हमें ये एंगल्स का टाइप बताना है कि ये किस टाइप का एंगल है। तो सबसे पहला जो टाइप्स दिया है एंगल्स का टाइप, ये करेक्ट 90 डिग्री का है। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो इस एंगल को, जो जिस एंगल का 90 डिग्री मेजरमेंट होता है, हमें पता है कि उस एंगल को क्या कहते हैं। तो बच्चों ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं बोल देता हूँ कि इस एंगल को जो 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग राइट एंगल कहते हैं। और मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी के तौर पर हमारी रिवीजन हो जाएगी। तो ये जो है राइट एंगल, मैं यहाँ पे राइट एंगल का ये चिपका देता हूँ और ये हमारा हो गया राइट एंगल। मुझे लगता है यहाँ पे मैंने ये जो पहला एंगल्स दिया है, ऐसे ही अपने एग्जाम में आते जोड़ियां लगाओ, मैच द फॉलोइंग या फिगर का नाम लिखो। तो ये मैंने लिखा यहाँ पे, ये बराबर 90 डिग्री का एंगल्स बनता है। सो ये राइट एंगल है, मैंने राइट शब्द लिखा, यहाँ पे एंगल का सिंबल निकाला है, तो ये बन गया राइट एंगल। तो मुझे लगता नहीं कि किसी को दिक्कत आएगी। ये अगर एंगल आता है तो इसमें ये बराबर राइट एंगल यहाँ पे बनता है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, इसलिए ये राइट एंगल। और राइट एंगल का मेजरमेंट होता है 90 डिग्री। सेकंड जो है यहाँ पे दिया है, ये जो एंगल्स बन रहा है ये अब 90 डिग्री का ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल है ये नहीं तो राइट एंगल है, नहीं तो एक्यूट एंगल है। तो ये जो एंगल है बच्चों, ये एंगल से ऑब्टूज एंगल है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑब्टूज एंगल। बच्चों परीक्षा में आएगा तो गड़बड़ी नहीं करना है, बड़े ध्यान से लिखना है। तो सेकंड जो है ये हमारा ऑब्टूज एंगल, ये बन गया हमारा ऑब्टूज एंगल। और पहला है, फर्स्ट जो है राइट एंगल और सेकंड जो है ऑब्टूज एंगल। ये पूरी की पूरी लाइन आपको सिर्फ एंगल पहचानना है, इसमें कुछ नहीं करना है। ओनली फॉर एंगल को हमें लिखना है कि इस एंगल किस टाइप का आता है। और हमें पता है चौथी में हम लोग फोर्थ में पढ़ा है कि राइट एंगल, ऑब्टूज एंगल और एक्यूट एंगल, ये 3 प्रकार हम लोगों ने सीखे हैं। तो पहला प्रकार हम लोगों ने लिखा है राइट एंगल, सेकंड जो लिखा है हम लोगों ने ऑब्टूज एंगल। और अभी नंबर 3 पे आता है, प्रॉब्लम सेट नंबर 24 के पन्ने पे, यहाँ जो नंबर 3 पे आता है, देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री से कम है और ऑब्टूज एंगल से भी कम है। तो लेस देन 90 डिग्री से अगर कम है तो उसे हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। और इसलिए मैं यहाँ पे इसको भी नाम लिखता हूँ एक्यूट एंगल। और यहाँ पे मैंने नाम लिखा, दिख रहा है सर? यस सर। ओके सर। तो बच्चों मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आप लोगों को जो कुछ फिगर्स दिए हैं जो हम लोगों ने 4th स्टैंडर्ड पे पढ़े, इसमें सिर्फ ये करना है कि आपको ये जो एंगल से इसको पहचानना है और इस बॉक्स में ये कंप्लीट करना है, लिखना है। तो मैंने फर्स्ट एंगल का नाम लिखा है राइट एंगल, यहाँ मैंने एंगल का सिंबल लिखा है। और सेकंड जो है ये अबाउट 90 डिग्री के ऊपर होने के कारण ये ऑब्टूज एंगल में बनता है। और ये 90 डिग्री के कम है, लेस देन 90 डिग्री, सो ये एक्यूट एंगल है। इसके बाद जो है आगे वाला एंगल 4th नंबर का एंगल, ये भी आसान है, ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं मुझे लगता है। ये भी ऑब्टूज एंगल नहीं है, राइट एंगल नहीं है, तो ये है एक्यूट एंगल। दोनों साथ में आए हैं, बहुत अच्छी बात है। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, चिपका दिया मैंने एक्यूट एंगल। और अब तक हम लोगों ने 4 एंगल्स के नाम लिखे हैं। बच्चे लास्ट में 2 एंगल्स, उसका भी हमें नाम लिखना है। और आगे का जो एंगल्स है इसमें देखा जाए तो ये एंगल्स और ये एंगल्स, 2 आकृतियां, 2 फिगर सेम है। ये अगर राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल है, चलो इसका भी नाम लिखना जरूरी है भाई। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये राइट एंगल है, यहाँ जिसका जो मेजरमेंट होता है 90 डिग्री, राइट एंगल। इसके बाद बचा एक लास्ट वाला एंगल बचा है यहाँ पे एक्यूट एंगल ये है, यहाँ भी एक्यूट एंगल है
और इसका ये सेम है, भले ये राइट साइड में हो फिर भी ये भी 90 डिग्री से कम है। मुझे लगता है ये भी हम गलत नहीं लिखना चाहिए इसको, ये राइट एंगल है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट एंगल। तो ये हमारे हो गए हैं रिवीजन के तौर पे, हमें सारे के सारे एंगल्स के 3 प्रकार के एंगल्स के मैंने नाम लिखे। तो थोड़ा सा एक बार वापस एक बार, फर्स्ट है 90 डिग्री का राइट एंगल, सेकंड है अबव 90 डिग्री मोर देन 90 डिग्री सो इसे कहते हैं ऑब्टूज एंगल, और थर्ड जो है 90 डिग्री से कम है लेस देन 90 डिग्री सो इसे कहेंगे हम लोग एक्यूट एंगल। ये राइट साइड में ये लेफ्ट साइड में, लेकिन ये भी एक्यूट एंगल है तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। और सेकंड लास्ट जो है वो ये और ये जो एंगल है दोनों सेम है तो यहाँ पे ये भी राइट एंगल बन रहा है, और लास्ट में जो बन रहा है एक्यूट एंगल। मुझे लगता है बच्चों एकदम आसान है, भाई 5वीं में हो तो 6 में जाए या आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये तीनों एंगल के सब टाइप्स ऑफ एंगल्स के प्रकार होते हैं और आपने यहाँ सीख लिया, ध्यान से देखना है। चलो कोई बात नहीं, हम लोगों ने रिवीजन के तौर पर सारे एंगल्स के मैंने नाम लिखे हैं। अभी हम लोगों को थोड़ा नीचे का जो सवाल है, यहाँ पे एक टेबल दिया है और इस टेबल में 1 2 3 4 5 6 फिगर दिए है। ये पहली जो डायग्राम दिया है ये आकृति है, ये डायग्राम है। यहाँ पे नेम ऑफ द एंगल्स, यहाँ हमें एंगल्स का नाम लिखना है, राइट द एंगल्स। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है कि एंगल्स का नाम होता है जो हमेशा 3 लेटर में लिखते हैं और जिसका वर्टेक्स होता है बीच में, तो यहाँ हमें एंगल्स का नाम लिखना है। सेकंड जो है यहाँ पे वर्टेक्स लिखना है और यहाँ आर्म्स लिखना है। तो चलो मैं ज्यादा समय न लिखते हुए हम लोग एंगल्स का नाम लिखेंगे। तो यहाँ मैं एंगल्स का नाम लिखता हूँ। तो यहाँ पे एंगल्स का नाम लिखते समय एंगल्स का चिन्ह निकालना है और एंगल्स पी क्यू आर और एंगल्स पी क्यू आर, या एंगल्स हम लोग यहां से भी लिख सकते हैं आर क्यू पी, एंगल आर क्यू पी। तो ये हम लोगों ने एंगल्स का नाम लिखा। हमें पता है कि एंगल्स का नाम लिखते समय वर्टेक्स पॉइंट जो होता है, सेंटर पॉइंट जो होता है वो बीच में आना चाहिए, इसलिए मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। ध्यान रखिए बच्चों, एंगल्स का नाम एंगल्स पी क्यू आर ये एंगल्स, या और एंगल आर क्यू पी। तो ये आसान बन गया, आप लोगों को समझ में आएगा। सेकंड जो उसका वर्टेक्स यानी उसका शीर्ष बिंदु, ये सेंटर पॉइंट होता है। देखिए मैंने 2 टाइप से एंगल्स का नाम लिखा, लेकिन जब क्यू अक्षर है क्यू ये बीच में आ गया तो वर्टेक्स रहेगा अपना क्यू। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्टेक्स क्यू, ये वर्टेक्स क्यू आया। अभी हम लोगों को आर्म्स लिखना है, तो पी एंगल्स पी क्यू आर का आर्म्स पहला लिखेंगे हम लोग क्यू आर, और सेकंड लिखेंगे हम लोग क्यू आर लिखा, और अभी दूसरा है क्यू पी। तो ये 2 आर्म्स हो गए। इसी तरह से हम लोगों को आगे भी लिखना है पी क्यू आर क्यू आर और क्यू आर और क्यू पी, ये 2 आर्म्स लिखे हैं। सेम हमें सेकंड बॉक्स में जाना है, बच्चों आवाज मत करिए। और सेकंड में जाना है, यहाँ पे एंगल्स दिया है, एंगल्स ए सी बी या बी सी ए। तो हमें लिखना है पहला एंगल्स का नाम। मैं लिखता हूं एंगल्स का नाम, एंगल का सिंबल निकाल के, एंगल ए सी बी और एंगल बी सी ए ये हमारा एंगल्स का नाम आ गया। और यहाँ पे एंगल्स का चिन्ह देता हूं मैं। तो इस तरह से हम लोगों ने एंगल्स का 2 टाइप से नाम लिखते हैं, ए सी बी और बी सी ए। इसका वर्टेक्स पॉइंट आएगा सी, तो यहाँ पर मैंने वर्टेक्स पॉइंट लिखा है यहाँ पे सी, और इसके आर्म्स लिखना है, आर्म्स ए
CB, arms CB and arms CA, CA। तो यहाँ बच्चों देखिए हम लोगों ने दो एंगल्स के बारे में जानकारी लिखी है, मुझे लगता है समझ में आई होगी। सेकंड नंबर जो एंगल्स है CACB और BCA, और इसका वर्टेक्स पॉइंट है C, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। इस एंगल के आर्म्स CB और CA। तो ये हमारा सेकंड टेबल कंप्लीट हो गया। तीसरा टेबल जो है एंगल्स, यहाँ पे बनेगा XYZ। अभी को लेके गया वहां पे लैपटॉप। XYZ, ये एंगल्स बन गया। और उसका दूसरे टाइप से नाम लिख सकते हैं, और एंगल्स ZYX। तो ये हम लोगों ने दूसरे टाइप से नाम लिखा है। उसका वर्टेक्स पॉइंट रहेगा Y, तो मैं यहाँ पे Y लिखता हूँ, वर्टेक्स पॉइंट Y। उसके टू आर्म्स YX, YX एंड YX एंड यहाँ पे लिखा है YZ, YZ। ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। पहले 3 जो एंगल्स है जिसके हम लोगों ने एंगल्स का नाम लिखा, 2 टाइप से, उसका वर्टेक्स पॉइंट लिखा और उसके आर्म्स लिखे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये हमारा 3 डायग्राम का पूरी जानकारी हम लोगों ने लिख ली है। उसके बाद जो है यहाँ पे डायग्राम नंबर 4, जिसमें एंगल्स दिया है RTS और STR, नंबर 1, 2, 3, ये 3 एंगल्स दिए हैं। चलो मैं लिखता हूं यहाँ पे एंगल्स का नाम। एंगल RTS और RTS, या तो उस साइड से लिख सकते हैं, और एंगल्स STR, ये एंगल्स का नाम हो गया। देखिए बच्चों, ये दोनों तरफ से लिखते हैं, एंगल्स RTS और एंगल STR। इसका वर्टेक्स पॉइंट बहुत ही आसान है, वर्टेक्स पॉइंट हमेशा बीच में रहता है। तो वर्टेक्स पॉइंट आएगा हमारा T, ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट T। उसके बाद हमें आर्म्स लिखना है एंगल्स के। तो पहला आर्म्स रहेगा TS एंड आर्म्स, दूसरा आर्म्स रहेगा हम लोगों को TR। तो ये मैंने लिखा है TS और TR, ये दोनों आर्म्स लिखे हैं। मुझे लगता है यहाँ से टेबल नंबर 1, 2, 3, 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और जो ये जो ऑप्टोज एंगल है इसका मैंने नाम लिखा है, एंगल RTS और STR, ये एंगल्स का नाम लिखा मैंने। इसके बाद सेंटर पॉइंट जो होता है, शीर्ष बिंदु होता है, जिसे हम लोग मातृभाषा में शीर्ष बिंदु, अंग्रेजी में वर्टेक्स पॉइंट बोलते हैं। थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से थोड़ा सा हमारा जो लेसन था रुक गया था, तो यहाँ से थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक था, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने करेक्शन किया है। और हम लोग यहाँ तक नंबर 1, 2, 3, 4 डायग्राम तक आ गए हैं। अभी हमें लिखना है, यहाँ पे एक एंगल्स दिया है, इस एंगल्स का नाम लिखना है। इसका नाम मैं लिखता हूँ, मुझे लगता है कोई तो बच्चों यहाँ से हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। सारे प्रकार के हम लोगों ने एंगल्स के प्रकार के नाम लिखे। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन था, वो भी हम लोगों ने कर दिया है 100 के। और यहाँ नीचे हम लोगों को जो डायग्राम दिखे, 6 डायग्राम दिखे, इसमें हम लोगों को एंगल्स का नाम लिखना है, एंगल का वर्टेक्स लिखना है और एंगल के आर्म्स लिखना है। तो हम लोग सेकंड लास्ट तक आ गए हैं।
तो चलो इसमें हम लोग, मैं यहाँ पे एंगल्स का नाम लिखता हूँ। यहाँ एंगल्स जो है, एंगल्स का नाम हमें पता है, हम लिख सकते हैं एंगल एन एम एल, एंगल एन एम एल, और यहाँ पे हम लोग और लिख के हम लोग लिख सकते हैं एंगल एल एम एन, एल एम एन, एल एम एन, और यहाँ पे सिंबल रहेगा अपने एंगल्स का। ये हो गया एंगल्स का नाम, हमें पता है। और एंगल्स का जो वर्टेक्स होता है बीच में होता है, तो ये एंगल्स का वर्टेक्स है एम, ये है एंगल्स का वर्टेक्स एम। इसके बाद बच्चा हमारे पास एंगल्स के आर्म्स लिखना है, आर्म्स ऑफ द एंगल्स। और हमें पता है एंगल्स के आर्म यहाँ से शुरू करते हैं, आर्म्स एम एन और एम एन, ये दो आर्म्स है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ एम एल, और दूसरा आर्म्स है एम एन, एम एन, ये आर्म्स है। एंगल का नाम लिखा हम मैंने, एंगल एन एम एल और एंगल एल एम एन, इसका वर्टेक्स है एम। और हम लोगों को लास्ट में आर्म्स लिखना है, यहाँ मैंने आर्म्स लिखे एम एल और एंगल्स। हेलो पाल सर, हेलो, यहाँ पे हेलो, कंटिन्यूस रखिए ना, सही है। सही है ना? ओके सर, ओके सर। तो यहाँ पे मैंने ये लास्ट वाला सेकंड वाला एंगल्स का नाम लिखा है, जिसके वर्टेक्स पॉइंट भी लिखा है, उसके आर्म्स लिख गए। और लास्ट वाला जो है यहाँ पे एंगल्स है, यहाँ पे मैं एंगल्स का चिन्ह लिखता हूँ, ये सिंबल लिखता हूँ, सिंगल लिखने के बाद एंगल एम टी वी, एम टी वी, एक एंगल्स। और दूसरी टाइप से उसका नाम लिखते हैं हम लोग वी वी टी यू, एम टी यू, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। तो यहाँ पे पहला आएगा यू टी वी, यू टी वी, यू, और यहाँ पे यू टी वी, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे यू टी वी और एंगल वी टी यू, ये एंगल्स का नाम हो गया, जिसका वर्टेक्स पॉइंट रहेगा टी, मैंने यहाँ पे टी लिख दिया। और जिसके आर्म्स रहेंगे टीवी, आर्म्स टी वी, और आर्म्स टी यू, टी यू। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने ये पूरी के पूरे तरह से ये डायग्राम कंप्लीट कर दिया है। यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने एंगल्स के प्रकार लिखे सारे, उसके बाद जो 6 एंगल्स दिए, जिसका नाम लिखा है 2 टाइप से, वर्टेक्स लिखा है, आर्म्स लिखा है। सेकंड में सेम एंगल्स का नाम लिखा है, वर्टेक्स पॉइंट लिखा है और आर्म्स लिखे है। यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे एंगल्स का नाम लिखा है, उसका वर्टेक्स पॉइंट लिखा है और उसके आर्म्स लिखे है। इसमें एंगल्स का नाम RTS और STR, एंगल्स का नाम हो गया, इसका वर्टेक्स पॉइंट रहेगा T, और उसके जो आर्म्स है TS और TR। सेकंड लास्ट में एंगल्स का नाम दिया है एंगल NML, एंगल्स NML और एंगल्स LMN, ये एंगल्स के नाम है, जिसका वर्टेक्स पॉइंट है M
इसके यहाँ पे उसके आर्म्स दिए है ml और mn, ये दो आर्म्स है। लास्ट में है जो यहाँ पे एक्यूट एंगल है जिसका भी नाम मैंने लिखा है यूटीवी और एंगल्स VTU, ये एंगल्स का नाम हो गया, इसका वर्टेक्स पॉइंट हो गया। और यहाँ पे उसके एंगल्स के आर्म्स लिखे मैंने, दो आर्म्स से टीवी और TU। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने ये इस एंगल का सारे एंगल्स का नाम, जानकारी, वर्टेक्स पॉइंट और उसके आर्म्स, इसके बारे में सारी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की है। इसके आगे जाएंगे, मुझे लगता है कि ये टेबल आपको समझ में आया होगा। इसके आगे का जो है मुझे लगता है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छी तरह से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारा अगला वाला टॉपिक है, हम लोगों ने प्रॉब्लम सेट नंबर 24 में पैरेलल लाइन, और हम लोगों ने लाइन के जो प्रकार सीखे उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। और मैं यहाँ पे अगला वाला जो हम लोग सीखेंगे पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन में, तो इसमें भी हमें थोड़ा सा रिवाइज करना है। मुझे लगता है हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में, और मैं आगे वाला यहाँ पे चिपका देता हूँ। और इसमें हमें ये भी बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी मुझे लगता है। सर अब जब चार्ट लगा रहे हैं तो थोड़ा सा मोबाइल को भी एडजस्ट कर लीजिए। और यहाँ पे हेलो, हम लोग, हाँ सर, अब चार्ट एडजस्ट कर रहे हो तो मोबाइल को भी एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा। दिख नहीं रहेगा सर? हाँ अभी सही है सर। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे देख सकते हैं हम लोगों ने प्रॉब्लम सेट नंबर 24, और यहाँ पे लिखा है कि लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, डिसाइड वेदर द लाइंस गिवन इन ईच पिक्चर आर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड राइट द आंसर इन द बॉक्स। ये हमें लाइन के ये जो टाइप्स ऑफ लाइन दी है यहाँ पे हमें पहचानना है कि इसमें परपेंडिकुलर लाइन है या पैरेलल लाइन है। तो पहली लाइन जो दी है हम लोगों को, यहाँ पे ये लाइन दी है, देखिए बच्चों, यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये सीधी लाइन है, और यहाँ पे दो लाइन की वजह से यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और दो लाइन की वजह से अगर 90 डिग्री का एंगल अगर बनता है तो हम लोग उसको परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। और हमने सीखा है ये, तो इसी का हम लोगों का थोड़ा सा रिवाइज करते समय हम लोग लिखेंगे। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ परपेंडिकुलर लाइन, और यहाँ पे हम लोग ये जो लाइन है इसके वजह से यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर मैं चिपका देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइन शब्द, परपेंडिकुलर लाइन हमें सीखा है, हमने पढ़ा है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइन शब्द लिखता हूँ, यहाँ जगह कम होने की वजह से, चलो कोई बात नहीं, लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये है परपेंडिकुलर लाइंस जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ बच्चों देखिए ये लाइन के वजह से ये एक दूसरे को ये करती है, और यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनता है, सो ये परपेंडिकुलर लाइन। और सेकंड लाइन जो है ये पैरेलल लाइन है, ये कितने भी दोनों साइड में बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, कटेंगे नहीं, तो जिसे हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइन कहते हैं। और पैरेलल लाइन हम लोगों ने सीखा है, बहुत से उदाहरण लिए हैं पैरेलल लाइन के। और ये है पैरेलल लाइन, ये कितने पे दोनों साइड से बढ़ाई है, पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कटती नहीं, तो ये है पैरेलल लाइन। हमें पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ा है हम लोग ने। इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे, देखिए बच्चों यहाँ भी थोड़ा सा एक लाइन छोटी है, सेकंड लाइन बड़ी है, लेकिन ये पैरेलल लाइन है, दोनों भी कितने भी बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे पर नहीं कटेगी, सो ये पैरेलल लाइन है। इसको भी हम लोग लिखेंगे पैरेलल लाइन। तो ये है पैरेलल लाइन, ये भी।
ये पैरेलल लाइन है। इसके बाद बहुत ही आसान है समझने में, ये पैरेलल लाइन है सेकंड नंबर, थर्ड नंबर भी पैरेलल है, लेकिन ये देखो यहाँ भी एक छोटी लाइन है एक बड़ी लाइन है, दोनों कितने भी दोनों साइड बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को नहीं कटेगी। सो ये भी तो पैरेलल लाइन है, तो हम लोग लिखते हैं पैरेलल लाइन उसको भी। तो ये भी है हमारे पास पैरेलल लाइन का एक ऑप्शन, हम यहाँ पे लिख सकते हैं पैरेलल लाइन। यहाँ पे ये भी पैरेलल लाइन है, बहुत अच्छा है बच्चों समझने में। यहाँ दो ही शब्द आपने को प्रयोग करना है, एक तो परपेंडिकुलर शब्द और पैरेलल लाइन। ये हम लोगों ने इससे पहले पढ़े, उसके बहुत से उदाहरण भी देखे। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने ये जो लाइन देखे, ये परपेंडिकुलर लाइंस, सेकंड जो पैरेलल लाइंस, थर्ड पैरेलल लाइंस, फोर्थ पैरेलल लाइंस, और उसके नीचे जो दिया है यहाँ पे ये क्रॉस में दिया है, लेकिन एक दूसरे को नहीं कटेगी, चाहे अप डाउन साइड में कितने भी बड़ा हो और अप साइड में कितने भी बड़ा हो, तो एक दूसरे को नहीं कटेगी। तो ये भी है अपने यहाँ हम लोगों ने सीखा है कि एक दूसरे को अगर लाइन नहीं कटती है तो उसको हम लोग पैरेलल लाइन कहते हैं। तो ये भी पैरेलल लाइन बच्चों हम लोगों ने सीखा है, ये भी बहुत आसान है, परीक्षा में आएंगे तो इसको लिखना है। इसके बाद हमारे पास अगले वाली लाइन आ रही है, जिसके वजह से यहाँ पे दो लाइन के वजह से यहाँ पे लंबा रेखा बन रही है, यहाँ पे एंगल बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये बनेगी परपेंडिकुलर लाइन, हमें पता है ये है परपेंडिकुलर लाइन। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ परपेंडिकुलर और नीचे लिखता हूँ मैं लाइन्स। लाइन का शब्द थोड़ा सा नहीं आया है, इसके मैं लिख रहा हूँ लाइन्स, परपेंडिकुलर लाइंस। सेकंड लास्ट में जो बचा है वो भी हमें लिखना है पैरेलल लाइन, और ये भी यहाँ पे दो लाइंस दीजिए, एक छोटी है ये बड़ी है, और ये छोटी लाइन से, लेकिन ये कितने भी बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। सो ये भी है पैरेलल लाइन, तो हमें लिखना है यहाँ पे पैरेलल लाइन, और यहाँ मैंने लिखा पैरेलल लाइन। इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ लाइंस के सारे नाम लिख दिए, लास्ट में बचे लास्ट, और यहाँ भी इस लाइन के वजह से यहाँ देखिए ये लाइन और ये लाइन की वजह से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल्स बन रहा है। सो ये हमें पता है, हमें लिखना है इसको। तो ये है परपेंडिकुलर लाइन, और यहाँ पे मैं ये चिपका दिया है मैंने परपेंडिकुलर, और लाइन शब्द लिखना है हमें, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइन और लाइंस। इसी तरह से हम लोगों ने जितने भी लाइंस के यहाँ पे प्रकार दिए हैं मैंने लिखे सब यहाँ पे। थोड़ा सा रिवाइज के तौर पर देखिए बच्चों, ये लाइन और ये तीन, यहाँ पे तीनों की जगह यहाँ पे 90 डिग्री का, यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल, 90 डिग्री का ये बन रहा है कौन, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जहाँ पे दो लाइन के वजह से एक दूसरे को यहाँ लंबा रेखा है ये। सो ये है परपेंडिकुलर लाइन। तो 1 2 और 3 ये परपेंडिकुलर लाइन है, और बाकी के जो लाइन है ये लाइन 1 2 3 4 5 ये जो है पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन में मुझे लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से पढ़ सकते हैं, और उसका रिवाइज करते हैं क्योंकि रिवाइज करने से इंसान परफेक्ट बन जाता है। तो मैंने आज तक जितना भी एंगल्स में जो भी सिखाया है सबका मैंने रिवीजन करवाया है, और जिसमें हमें पता है कि एंगल्स के टाइप्स, एंगल के आर्म्स और ये सारी चीजें पढ़ी है। और लास्ट में जो प्रॉब्लम सेट नंबर 27 में जो दिया है इसमें दो प्रकार के लाइंस दिए हैं, परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइन के बारे में हम लोगों ने सीखा है, इसका एग्जांपल भी लिया है, हम लोगों ने पढ़ा है। अगर परीक्षा में आएगा तो मुझे लगता है कि आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, 5वीं से 6ठी में जाएंगे
तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि ये सारी चीजें परफेक्ट लिखना है आप लोगों को, और आराम से आप लिख सकते हैं और अपना टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है, बीच में मुझे लगता है थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने कवर कर दिया है। तो इसी तरह से हम लोग इसका रिवाइज किया है। ये घर में जाके आप भी रिवाइज कर सकते हैं एक बार, तो परफेक्ट बन जाएंगे। तो आज का टॉपिक मैं यहाँ कंप्लीट करता हूँ। कोई दिक्कत रहेगी तो आप आराम से पढ़ सकते हैं और फोटो निकाल के मुझे भेज सकते हैं। और आज का टॉपिक यहाँ मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।